तो दोस्तों आज हो गया है 19 मई 2020 मंगलवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और केवल काम की खबरों की जानकारी लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर है, संपूर्ण भारत का 19 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान हम जानेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गर्जना के साथ ही एक दो स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। वहीं दोस्तों पश्चिमी हिमालय पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बरसात के समाचार है। अब दोस्तों चक्रवाती तूफान को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, आप देख सकते हैं अत्यंत प्रचंड हो सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान। जी हाँ दोस्तों, बड़े पैमाने पर यह तबाही मचाने की क्षमता रखता है। आईएमडी ने इस तरह का अपडेट दिया है। और सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि 1999 के बाद भारत में आने वाला ये दूसरा सबसे प्रचंड चक्रवाती तूफान बताया जा रहा है। चक्रवाती तूफान अम्फान की समीक्षा बैठक के बाद पीएम मोदी जी ने भी कहा है, सभी की सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। दरअसल चक्रवाती तूफान अम्फान जो है वो सोमवार को प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है, यानी दोस्तों सुपर साइक्लोन में ये बदल गया है। और इसको लेकर मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। 21 मई तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में तूफान का अलर्ट जारी हो गया है। साथ ही असम, मेघालय और सिक्किम में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चक्रवाती तूफान के चलते मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रचंड तूफान अम्फान 20 मई को तट पर पहुंचने का अनुमान है और इसे अत्यधिक गंभीरता से लिया जा रहा है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा है कि आने वाला जो ये तूफान है वो काफी ज्यादा प्रचंड है। 1999 के बाद दूसरी बार महाचक्रवात श्रेणी का ये एक तूफान है और उड़ीसा के तट से टकराने वाला है। 1999 का जो महाचक्रवात आया था वो भी बेहद जानलेवा था और अनुमान है कि तट पर आने के दौरान इसका प्रभाव भी फोनी चक्रवात जैसा होगा। केंद्र सरकार ने भी इस तूफान को काफी गंभीरता से लिया है। महानिदेशक ने कहा कि हमने इससे प्रभावित होने वाले राज्यों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से अनुरोध किया है कि वे समुचित कदम उठाएं। साथ ही एनडीआरएफ ने इन दोनों राज्यों में कुल 37 टीमें तैनात की हैं। पश्चिम बंगाल के तटवर्ती जिलों में 19 और 20 मई को बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि चक्रवाती तूफान के कारण भुवनेश्वर से नई दिल्ली और नई दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच चलाई जा रही स्पेशल राजधानी का रास्ता बदल दिया गया है और ये फैसला अगले 4 दिनों तक तूफान के गुजर जाने तक लागू रहेगा। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। 55 दिनों से जारी लॉकडाउन के बावजूद भी संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,11,000 बताई जा रही है और इस तरह से 1 लाख केस पार करने वाला भारत विश्व का 11वां देश बन गया है। साथ ही आपको बता दें कि देश में अब तक इस वायरस की वजह से 3029 लोगों की जान चली गई है और 36,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं बता दें आपको महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और यहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या 35,058 बताई जा रही है। वहीं मुंबई में संक्रमित लोगों की संख्या 21,335 तक पहुँच गई है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात का नंबर आता है और यहाँ पर करीब 12,000 लोग संक्रमित हैं। वहीं दोस्तों राजधानी दिल्ली में भी संक्रमित लोगों की संख्या 10,000 के पार जा चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 48,56,183 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 18,88,116 मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा 3,18,375 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में 15,35,123 लोग संक्रमित है। 91,306 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही बड़ी खबर है, जी मीडिया के 28 कर्मचारी वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। जी मीडिया ने सोमवार को इस तरह की जानकारी दी है। अब दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। कोरोना पर विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक में सोमवार को भारत समेत 120 से अधिक देशों ने ड्राफ्ट प्रस्ताव में वायरस पर जांच की मांग की है। बैठक में चीन ने भी बचाव किया और कहा कि वायरस सीमाओं को नहीं पहचानता। चीन की तरफ से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हिस्सा लिया था। वहीं आप देख सकते हैं WHO असेंबली में जिनपिंग ने कहा कोविड-19 की जांच को तैयार, दुनिया को वैक्सीन देने का भी वादा किया है। चीन ने कहा कि जब ये वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगा तो हम दूसरे देशों को सप्लाई करेंगे। अगली बड़ी खबर दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 1 या 2 मामलों पर दफ्तर की पूरी इमारत बंद करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर अपडेट जारी कर दिया है। देश में लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी दफ्तर में कोविड-19 के 1 या 2 मामले सामने आ जाते हैं तो पूरी इमारत को बंद करने की जरूरत नहीं है। निर्देशों के तहत कार्यालय को संक्रमण मुक्त कर लेने के बाद काम को फिर से बहाल किया जा सकता है। बड़ी खबर है, लॉकडाउन में पास को लेकर देश भर के लिए मिलेगा ई पास। केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। लॉकडाउन 4 18 मई से 31 मई तक चलेगा और इस बार थोड़ी सी ढील दी गई है। अब सरकार ने देश भर में ट्रेवल पास के लिए अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जहां पर
पर देश भर के अलग अलग राज्यों में यात्रा करने के लिए ई परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक इस वेबसाइट पर 17 राज्यों के ई परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर कर्मचारियों के काम करने को लेकर है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए शिफ्ट में काम करने के निर्देश दिए हैं। खबर है कि करीब 48 लाख कर्मचारी 3 पारियों में काम करेंगे और खास बात यह है कि सभी कर्मी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम पर नहीं लगाएंगे, सादे रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में डिप्टी सेक्रेटरी और इससे ऊपर वाले सभी अधिकारी रोजाना कार्यालय में आएंगे और इससे नीचे के पदों वाले स्टाफ के लिए विभागाध्यक्ष एक रोस्टर तैयार करेंगे। रूपरेखा रहेगी कि प्रत्येक वैकल्पिक कार्य दिवस पर कम से कम 50% स्टाफ दफ्तर में मौजूद रहेगा। साथ ही कर्मचारियों को मोबाइल फोन चालू रखना होगा। पारी का समय वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर वायरस की जांच को लेकर दिशा निर्देशों में अपडेट हुआ है। आईसीएमआर ने टेस्ट रणनीति में बदलाव किया है, यानी अब वायरस की जांच किन लोगों के लिए जरूरी होगी, किन के लिए नहीं होगी, इसको लेकर गाइडलाइन आ गई है। नई गाइडलाइंस को आप इस तरह से यहाँ समझ सकते हैं। 9 तरह के आपको ये बिंदु बताए गए हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, रिजर्व बैंक 3 महीने के लिए बढ़ा सकता है लोन रीपेमेंट में छूट। इस तरह की रिपोर्ट चल रही है, मीडिया में ऐसी खबर चल रही है। देश भर में लॉकडाउन 4 बढ़ने के बाद एक बार फिर लोन रीपेमेंट यानी मोरेटोरियम को 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में इस तरह की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आरबीआई ये फैसला लेता है तो इसका मतलब होगा कि 31 अगस्त 2020 तक कंपनियों को रीपेमेंट करने से छूट मिल सकेगी, क्योंकि लॉकडाउन में भी समय में बढ़ोतरी हो गई है, तो ऐसे में लोन वालों को राहत मिल सकती है। बड़ी खबर है, पीएम मोदी जी 31 मई को करेंगे मन की बात। ट्वीट करके उन्होंने कहा है आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। वायरस संकट काल में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस महीने की 31 तारीख को यानी 31 मई को अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 31 मई को प्रसारित किए जाने वाले इस रेडियो कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है केनरा बैंक को लेकर। केनरा बैंक ने एक स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम की शुरुआत की है और कम ब्याज दर के साथ 30 जून तक आप इससे फायदा ले सकते हैं। बैंक का कहना है कि उसने कम ब्याज दर में सरल और सहज प्रक्रिया के साथ में गोल्ड लोन की सुविधा की शुरुआत की है। 30 जून 2020 तक विशेष गोल्ड लोन मुहिम शुरू की गई है और इस पर ब्याज दर 7.85% सालाना रहेगी। कृषि समेत अन्य कार्यों के लिए भी लोन लिया जा सकेगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, रेड जोन में भी गैर जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकेंगी ई कॉमर्स कंपनियां। स्मार्टफोन से लेकर कपड़े तक ऑर्डर कर पाएंगे, यानी अब ई कॉमर्स कंपनियों को तीनों जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में गैर आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के भी निर्देश दिए गए हैं, ऐसी खबर है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, घर बैठे ही आप खोल सकेंगे नया सेविंग बैंक अकाउंट। केवाईसी की भी कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी। कोटक महिंद्रा बैंक ने वायरस संकट में एक नया तरह का सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए वीडियो बेस्ड केवाईसी शुरू किया है। बैंक ने कहा है कि यह सेवा केवल भारत में रह रहे नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। वीडियो बेस्ड केवाईसी का फायदा मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है, 19 मई यानी आज लॉन्च होगा 108 मेगापिक्सल कैमरे वाला फ्लैगशिप फोन मोटो एज प्लस। 21 मई को भारतीय बाजार में एंट्री करेगा बजट फोन मोटो G8 पावर लाइट। टेक्नोलॉजी जगत की खबर है, मोटोरोला भारतीय बाजार में अपने 2 स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है। मोटोरोला एज प्लस और मोटो G8 पावर लाइट, ये 2 फोन नए लॉन्च होने जा रहे हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर आई है, एसबीआई ने निकाला अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर। खास छूट पर आप ले सकते हैं डॉक्टर से सलाह। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक इस वायरस संकट में ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है। बैंक के सभी योनो ऐप का प्रयोग करने वाले ग्राहक बेहद ही सस्ती दरों पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। हालांकि ये ऑफर 19 मई को खत्म हो रहा है और इस ऑफर के तहत योनो ऐप के जरिए ग्राहकों को 999 रुपए की छूट मिलेगी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात को लेकर। गुजरात में लॉकडाउन को लेकर अपडेट आया है। OD1 फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। गुजरात को वायरस संक्रमण के लिहाज से 2 हिस्सों में बांटा गया है। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक वस्तुएं मिलेगी, जबकि नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के व्यापार, उद्योग, कारखाने, दुकानें OD1 फॉर्मूले से खोले जाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, चीन छोड़कर यूपी आ रही है जर्मन जूता कंपनी। आगरा में 10,000 लोगों को नौकरी मिल पाएगी इसकी वजह से। चीन से बोरियां बिस्तर बांध करके ये हमारे भारत में आ रही है कंपनी। इससे पहले आप लोगों ने लावा कंपनी के बारे में सुना था। जर्मनी की मशहूर ये फुटवियर कंपनी है जो चीन को छोड़कर अब आगरा में आ रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है कर्मचारियों की छटनी को लेकर। कल हमने आपको जोमेटो में कर्मचारियों की छटनी को लेकर खबर बताई थी। आज स्विगी को लेकर ये अपडेट आ चुका है। स्विगी ने 1100 कर्मचारियों की छटनी का फैसला लिया है। स्विगी ने सोमवार को इस बारे में घोषणा की है। अगली बड़ी खबर आ रही है, Xiaomi के Mi 10 5G स्मार्टफोन की भारत में सेल शुरू हो गई है। ग्राहक स्मार्टफोन को mi.com या फिर Amazon वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, मारुति सुजुकी ने डिलीवर की है 5000 गाड़ियां। देश भर में शुरू हुए 1350 शोरूम। 1350 शोरूम के अलावा कंपनी के 300 से अधिक ट्रू वैल्यू आउटलेट्स भी चालू हो गए हैं। मारुति सुजुकी ने सोमवार को अपना गुरुग्राम संयंत्र भी चालू कर दिया। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, खुश खबर है, छोटे और लघु उद्यमियों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार। इसी सप्ताह मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। मोदी सरकार द्वारा जिस बिना गारंटी लोन की घोषणा छोटे उद्यमियों के लिए की गई है, उस योजना को इसी सप्ताह लागू कर दिया जाएगा। इस तरह की खबर आ रही है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी के ई
ई लर्निंग विजन के साथ में आया फ्रांस 2020 में भारतीय छात्रों की डिजिटल क्लास में मदद करेगा। फ्रांस ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 संकट के बीच भारत के साथ सहयोग बनाने के लिए नए तरीकों की खोज कर रहा है और विशेषकर शिक्षा में यानी एजुकेशन के सेक्टर में बच्चों को फायदा मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है आधार कार्ड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी आधार कार्ड में अपडेट कराना है तो इसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उदय ने कहा है कि देश में जल्द ही आधार सर्विसेज शुरू होने जा रही है। लॉकडाउन की वजह से इन सेंटर्स को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते लोगों को दिक्कत हो रही थी। अब ये सुविधाएं वापस जल्द ही चालू होने जा रही है नई गाइडलाइंस के साथ में। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है। सबसे बड़ी खबर, इस राज्य के युवाओं को लॉकडाउन में नहीं होगी नौकरी जाने की टेंशन। राज्य सरकार के इस कदम से आसानी से मिलेगी जॉब। हरियाणा में रहने वालों को अब नहीं होगी जॉब की टेंशन, क्योंकि सरकार युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करने के लिए जल्द ही एक अल्ट्रा मॉडर्न जॉब पोर्टल शुरू करने जा रही है और इससे युवाओं के साथ साथ इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फायदा होगा। कंपनियां इस वेबसाइट के जरिए क्वालिफाइड और ट्रेंड वर्कफोर्स हासिल कर पाएंगी। ये बात हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कही है। हरियाणा के दोस्तों और मित्रों के लिए अच्छी खबर है। अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी में देख सकते हैं। 18 मई 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। सोना 47,948 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 47,515 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। ये जानकारी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस यही अपडेट था आप लोगों के लिए। उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल पर ये वीडियो पहली बार देखा है तो इस वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब वाला वो दबा देना, ताकि आपके मोबाइल पर हर रोज ऐसी काम की खबरें आपको मिलती रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।